आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनॉलिटी 2.2 पोलिनोमियल का प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1, 2 और 3 को सॉल्व किए थे। हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर आपका सवाल दिया गया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कि जो आपका संख्या दिया गया है ना, तो देखिए आपसे क्या बोला है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, उसके बाद क्रमशः लगा दिया है। तो क्रमशः लगाने का मतलब यही है, क्रमशः दी गई संख्या है। तो आपका ये मानिए कि पार्ट 4 में आपका दी गई संख्या है। तो क्रमशः मतलब होता है कि पहला का पहला मान और दूसरा का दूसरा मान। मतलब देखिए कि शून्यकों का गुणनफल आपको 1 दिया है और गुणनफल भी आपका 1 दिया है। उसी प्रकार इसमें आइएगा तो क्रमशः लगा है, तो शून्यकों का एक फल आपका पहले वाला, जो पहले रहेगा वो पहले वाला का मान और जो दूसरा रहेगा वो दूसरे वाले का मान। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इसमें हमको दिया है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो आपको क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए आपको जो दिया है लिखिए, आपको दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग। तो आप एक बात जानते हैं कि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो द्विघात में जो भी मान आता है 2 मान होता है, क्योंकि हम लोग द्विघात पढ़ रहे हैं। द्विघात इससे ही मालूम चला कि द्विघात में 2 घात। तो देखिए शून्यकों का योग, तो द्विघात में शून्यक जो होता है 2 होता है, जिसको एक का नाम अल्फा और दूसरा का नाम बीटा होता है। तो शून्यकों का योग, तो द्विघात का शून्यक एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो आपसे क्या बोला? शून्यकों का योग, तो योग मतलब जोड़। तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस, छोड़िए, शून्यकों का योग आपको दिया है 1। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। उसके बाद दिया है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो ये दोनों आपका शून्यक है तो इसका गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल भी आपका 1 दिया है। तो देखिए जो दिया था उसको लिख लिया। आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपको थोड़ा याद रखना होगा कि जो निकालने का द्विघात, इसको लिखना है तो लिख दीजिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको याद रखना होगा द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 है, तो 1 लिखिए। इंटू में एक एक्स है तो एक्स के प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था? 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स में गुना किए तो एक्स, अब प्लस में 1, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो लिख दीजिए द्विघात बहुपद आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। तो आपका यही आंसर हो गया। अब चलिए इसका हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में भी आपको दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसकी मदद से हम लोग शून्यकों का या कहीं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं आपको जो दिया है, आपको दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का इस कितना हो जाएगा आपका पार्ट 5। इसको हल लिख लेते हैं कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग आपको कितना दिया? आपका दिया है कि -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। तो शून्यकों का योग आपका हो जाएगा -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? आपका 1/4 दिया। आपका 1/4 माइनस नहीं, आपका 1/4 है। देखिए आपका शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल आपका 1/4। तो इससे क्या मदद निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है? आपको हम फिर से लिख के बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो निकालने का सूत्र तो आपको याद होगा। आप खुद से मन में आप सोचिए क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना है? -1/4। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -1/4
इंटू में एक्स, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं बगल में। तो देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x 1/4 इंटू में एक्स अब प्लस में 1/4। तो देखिए आपका द्विघात बहुपद आ गया। लेकिन सही में देखा जाए तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, आपको रफ बताते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आपका होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो इसको हमको जो फोटो आया है, ये फोटो को हम लोग को कुछ इस प्रकार से बनाना है, इसका व्यापक रूप के तहत बनाना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फोटो हम लोग बनाना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए इस प्रकार का फोटो है, तो इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 4, तो 4 नहीं है तो ऊपर गुना हो जाए, तो 4x स्क्वायर अब प्लस में 4 से कट जाएगा तो ऊपर आपका x बच जाएगा, कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। देखिए इतना आ गया। अब हमको 4 को हटाना है। जब 4 को हटाना है तो इक्वल टू में 0 ले लेंगे। क्या करेंगे कि इक्वल टू में 0 ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो इसको इससे गुना कीजिए तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो देखिए किसी भी व्यंजक आपको दिया रहे, किसी भी व्यंजक का कोई भी आपको दिया रहे, उसके इक्वल टू में 0 रहेगा, उसके इक्वल टू में 0 रहेगा तो आपको बहुपद नहीं, देखिए आप बहुपद की बात कर रहे हैं तो आपका बहुपद नहीं, आपका बहुपद का इस समीकरण दिया गया, जिसके इक्वल टू में 0 लग गया तो आपका क्या होता है, समीकरण बन जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि 4x + 4 दिया है तो ठीक है, नॉर्मल है। यदि इसके इक्वल टू में 0 लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमको तो निकालना है द्विघात बहुपद, निकालना है, द्विघात समीकरण थोड़ी ना निकालना है। तो आप तो देख रहे हैं कि आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण, लेकिन हमको तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसलिए हम लोग 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इतना ही छोड़ देंगे और लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो आपका द्विघात बहुपद कितना होगा, द्विघात बहुपद आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग इसका पार्ट जो है, पार्ट इसका 6 सॉल्व करेंगे। तब पार्ट देखिए, पार्ट ई वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमको शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो हम लिखेंगे सेम उसी प्रकार से कि पार्ट 6 लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे हम लोग हल। तो आपको दिया शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योग या शून्यकों का योग लिखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को कितना मान दिया है, 4। आपको बता दिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसको काहे ले रहा है, क्योंकि क्रम से लग गया है। तो क्रम से लगने का मतलब होता है कि पहले वाला का पहला मान और दूसरा वाला का दूसरा मान। तो शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, तब पे कितना दिया है, 4 दिया, तो इसको 4 लिख लिए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है, लिखिए फार्मूला। तो लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, बहुपद निकालने का सूत्र, बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, इंटू में क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका द्विघात बहुपद होगा। और लास्ट में आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा कि द्विघात बहुपद आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पर्सनली 2.2 का प्रश्न नंबर का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।